कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसे देखने के बाद फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगी। तो चलो मेरे साथ चलते हैं। तो वो देखो, वो वहां पर पंछी दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहे दूर पंछी दिखाई दे रहा है? हाँ, तो वो देखो वहां पर पंछी है, इतना सारा खुला आसमान है, बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे जो है कि लहरा रहे हैं। तो ये सभी जो कुछ है, ये मैं आपको आज इसलिए दिखाना चाहती थी क्योंकि आज हमें यही सीखना है। तो क्या सीखना है हमें आज? आपके कक्षा में यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि एक कविता है और उस कविता का नाम है भगवान के डाकिए। और इसीलिए मैंने आपको ये पंछी दिखाए, ये पेड़ पौधे दिखाए, वो खुला आसमान दिखाया, वो इसीलिए दिखाया। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भगवान के डाकिए आखिर इस कविता में से क्या कहना चाहा है। कवि दिनकर जी जो है, इस कविता के माध्यम से हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा सा संदेश भी इस कविता के द्वारा उन्होंने हमें दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कविता क्या है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने मेरे साथ एक छोटी सी क्लिप देख ली, तो आज हम इस काव्य को शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपने देखा कि एक छोटी सी कविता हमारे सामने दिनकर जी ने प्रस्तुत की है और मैंने आपको जो दिखाया था, एक पंछी छोटा सा दिखाया, लहराते हुए पेड़ पौधे दिखाए, खुला आसमान दिखाया। तो कुछ यही इस कविता के माध्यम से हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि हम जो इंसान हैं, हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होकर भी हम अपनी बुद्धि क्षमता का जहाँ पर उपयोग करना चाहिए हम करते नहीं हैं। तो वो कैसे? देखो, यहाँ पर जो बारिश होती है या फिर जो कुछ बादल होते हैं, वो बादल यहाँ पर इस प्रकार से बहते हुए आते हैं, मतलब वो एक जगह से होकर दूसरी जगह पर जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हवा भी इस प्रकार से आती है, एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। पंछी जो होते हैं, पंछी भी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मतलब ये सभी लोग बिना किसी वैर भाव के, बिना किसी अपने मन में इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है मन मुटाव ना रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संदेश को हम तुम समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये सभी भगवान के डाकिए हैं और इन्होंने क्या कहना चाहा है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की जो है कि कुभावना नहीं चाहिए, हमारे मन में अच्छी भावना चाहिए और इसी अच्छी भावना के साथ हमने यहाँ पर जो है कि एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। और यही जो प्रकृति हमें समझाने की कोशिश करती है, प्रकृति हमें जो है कि कुछ दिखाने की कोशिश करती है, किंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। दिनकर जी ने सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से ये हवा एक प्रकार की सुगंध लेकर यहाँ पर आती है, हमारे देश में आती है और हमारे देश से जाकर दूसरे देश में चली जाती है, तो क्या उसी प्रकार से हम भी कि ना किसी वैर भाव के बगैर हम एक देश से दूसरी जगह यूं ही चले जाते हैं? क्या हम दूसरे देशों को अपनाना चाहते हैं या फिर इस प्रकार से हमारे देश को कोई अपनाना चाहता है? तो मनुष्य को यहाँ पर एक सीख देने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये बादल बहते हुए आते हैं, अपने साथ जो है कि इस प्रकार से पानी लेकर आते हैं और बेझिझक कहीं पर भी ये पानी इस प्रकार से जो है कि बरसा जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे विचारों को भी हमने खुला छोड़ना चाहिए और इन विचारों के साथ हमें इस प्रकार से जो है कि बह जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारे जो है कि मन में प्रेम की भावना चाहिए, एक दूसरे का आत्मसम्मान हमने इस प्रकार से जो है कि करना चाहिए और इन्हीं विचारों के साथ हमें आगे आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उद्दिष्ट को सामने रखकर दिनकर जी ने इस काव्य का लेखन यहाँ पर किया है। मतलब पेड़ पौधे, नदियाँ, इस प्रकार से झरने, ये जो भी कुछ है,
ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ये हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे हमें समझने की आवश्यकता है, उसे समझकर हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस कविता के माध्यम से जो कुछ छोटा सा उद्दिष्ट आपको यहाँ पर बताना था, वो इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो आशा करती हूँ दिनकर जी ने जो कुछ हमें बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।